Hello class, good morning my dear students. This is Kajal Yadav. Today I am going to start your online class. Okay students, I had already taught some topics of this chapter and today I will teach to you some remain topics of this chapter. Okay, our first chapter is types and elements of maps. हमने आपको पढ़ाया था बच्चों टाइप्स ऑफ मैप कि मैप के कितने टाइप्स होते हैं. स्टूडेंट, टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मैप बट मेनली 3 types of maps: physical map, political map and thematic map. Students, what is physical map? Physical map, these map give the natural features of a place like mountains, seas, rivers, lake, etc. Okay, this is called physical map. And what is political map? Political map क्या है? The map show the boundary and places made by people and governments like countries, state capitals, cities and other important places. Okay. Thematic map. Thematic map क्या होता है? This map give information about special topics or themes like rainfall, crops, industries, road, railways, etc. ओके, मेन इम्पॉर्टेंट थिंग बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था? द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी. यानी मैप की जो आर्ट होती है उसे क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी बोलते हैं. एंड पीपल हु मेक, जो पीपल उसे बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? मैप्स आर कॉल्ड कार्टोग्राफर्स. उसे क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर्स बोलते हैं. देन स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक अंडरस्टैंडिंग साइज इन मैप. ओके, देखिए बच्चों, द इंफॉर्मेशन इन मैप मस्ट बी accurate. We should be able to tell what the actual size and shape of the land is by looking at the map. Okay, this is how it is done. बच्चों, where have you seen maps? आपने मैप कहाँ देखा है? आपने मैप कहाँ देखा है? टेल मी. जानते हो कहाँ देखा है? यानी बुक्स में देखा है, स्कूल में भी देखा होगा, बहुत जगह हमने मैप सीन किया है. ठीक है. हाउएवर मैप यूज़फुल, मैप हमारे लिए कैसे यूज़फुल होता है? तो टेल मी, आपको पता है कैसे यूज़फुल होता है? कैसे होता है? हम लोगों को अगर किसी प्लेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है तो हमें कैसे मिलता है? मैप से मिलता है. तो मैप हमारे लिए क्या होता है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है बच्चों, अब देखिए, और यानी ये हमें क्या देता है? बिल्कुल सही, यानी हमें ये जो चीज़ें बताता है, एक्चुअल साइज जो बताता है, बिल्कुल एक्यूरेट बताता है. ठीक है, रॉन्ग नहीं बताता है. ओके बच्चों, अब हम आते हैं स्केल. स्केल क्या होती है? देखिए बच्चों, स्केल मीन्स द कनेक्शन बिटवीन द एक्चुअल साइज ऑफ समथिंग एंड द साइज इज ड्रॉन ऑन द मैप. यानी मैप पर जो लाइन बनी होती है उसकी एक्चुअल साइज के बीच का कनेक्शन जो होता है वो क्या कहलाता है? स्केल कहलाता है. समझ में आया? यानी मैप पर जो कुछ लाइंस ड्रॉ होती हैं उसके बीच की साइज कनेक्शन क्या कहलाता है? एक्चुअल साइज, स्केल कहलाता है. ठीक है. देखिए बच्चों, जैसे
मान लीजिए हमारी स्केल होती है, अभी आप ऐसे ही समझ लीजिए, हम आपको इसके बाद जब आपकी नेक्स्ट क्लास रहेगी तब हम आपको बताएंगे, ठीक है। हमारी स्केल होती है, मान लीजिए ऐसे होती है, ठीक है। स्केल होती है कितने सेंटीमीटर की होती है? 15। लास्ट में कितना होता है? 15। 0 से शुरू होता है और कहाँ तक होता है? 15 तक होता है, ठीक है। देखिए ऐसे 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 बने होते हैं, 3 4 5 पर बड़ा होता है, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे, फिर यहाँ पे 0 से स्टार्टिंग होती है, 1 2 ऐसे ऐसे होता है, कहाँ तक होता है? 15 तक होता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, यानी जो 4 छोटे छोटे होते हैं, फिर 1 बड़े होते हैं, ये यहाँ तक ये हमारा सेंटीमीटर शो करता है, ठीक है। और कुछ स्केल ऐसी होती हैं जहाँ पर क्या होते हैं, लाइंस ड्रॉ होते हैं, और कुछ स्केल में इधर नंबर्स नहीं गिवन होते हैं। मोस्टली स्केल्स ऐसी होती हैं जिनमें नंबर्स गिवन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मिलीमीटर को शो करता है और ये हमारा किसको शो करता है? सेंटीमीटर को शो करता है। तो बेटा 1 मीटर इक्वल क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर इक्वल क्या होता है? 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 mm। क्या होता है? 10 mm। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जब यहाँ तक आते हैं तो इसके बीच में 10 लाइंस होती हैं। बेटा अभी आप ऐसे समझ लीजिए, हम आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे, तब आपको हम उसमें बताएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया? देखिए जैसे दिस लाइन इज़ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये लाइन क्या है? 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इट कैन बी शोन बाय अ शॉर्टर लाइन विच टेक्स लेस स्पेस। इसमें क्या कर दिया? लाइन को शॉर्ट कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर था, यहाँ पे 10 मिलीमीटर कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए द स्मॉलर लाइन प्रेजेंट द बिगर लाइन। 5 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाई, देखिए 5 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और 10 मिलीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाई 2 mm, ठीक है। तो यानी इन दोनों के बीच में जब हम निकालेंगे एक्चुअल साइज तो क्या आएगा? 5 1 5 5 2 10, ठीक है। तो क्या आएगा? 2 mm आएगा। तो दिस इज रिटेन एज 2 mm इक्वल 1 सेंटीमीटर। दिस इज कॉल्ड अ स्केल, और यही क्या कहलाएगा? स्केल कहलाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए उसके बाद हमारी नेक्स्ट टॉपिक है स्केलिंग डाउन एंड स्केलिंग अप, ठीक है। देखिए ये क्या है? व्हाट्स दिस? दिस इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बी इज ड्रॉन टू स्केल ऑफ 2 mm इक्वल 1 सेंटीमीटर। उधर हमने देखा कि 2 mm इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर। इट इज़ एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेक्टेंगल। ये क्या है? ये एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है किसका? रेक्टेंगल का। एंड दिस मेथड ऑफ ड्राइंग एन एग्जैक्ट एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन यूजिंग अ स्केल इज कॉल्ड स्केलिंग डाउन। यानी रेक्टेंगल पर इसे बिल्कुल सही रिप्रेजेंटेशन के लिए इसकी ड्राइंग को, स्केल की ड्राइंग को क्या कहा जाता है? स्केलिंग डाउन कहा जाता है, ठीक है। अब सेम एज इसी तरीके से स्केलिंग अप। रेक्टेंगल सी इज ड्रॉन टू स्केल ऑफ 2 mm इक्वल 1 सेंटीमीटर। उधर हमने देखा कि 2 mm इक्वल क्या होता है? 1 सेंटीमीटर होता है। व्हेन वी यूज द स्केल टू वर्क आउट व्हाट द एक्चुअल साइज ऑफ अ प्लेस इट इज़ कॉल्ड स्केलिंग अप। देखिए जब हम स्केल को किसी स्थान की एक्चुअल साइज को वर्क करने के लिए करते हैं तो वो क्या कहलाता है? स्केलिंग अप कहलाता है। अब देखिए ऑल मैप्स आर ड्रॉन टू स्केल इन द सेम वे। यानी सभी मैप में एक ही जैसे क्या होते हैं? स्केल ड्रॉ होते हैं। द स्केल इज़ यूजुअली गिवन इन 1 कॉर्नर ऑफ द मैप। कहाँ पर होते हैं? 1 कॉर्नर ऑफ द मैप। मैप के एक कॉर्नर पर होते हैं, ठीक है। यानी मैप में बेटा स्केल होती है, वो एक कॉर्नर पर बनी होती है। अब देखिए रीडिंग मैप। रीडिंग मैप में क्या आएंगे बेटा? कलर्स, सिम्बल्स, ढेर सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। देखिए व्हेन यू लुक एट अ फिजिकल मैप, जब हम लोग क्या करते हैं? फिजिकल मैप देखते हैं। यानी जब हम फिजिकल मैप देखते हैं यू विल सी दैट इट हैज़ मैनी कलर्स। उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे कलर्स होते हैं।
दीज कलर हैव मीनिंग, उसके कुछ क्या होते हैं, मीनिंग्स होते हैं, विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द मैप, जो हमें क्या करते हैं, मैप यानी सभी कलर्स की कुछ अलग अलग मीनिंग होती हैं जो मैप यानी कलर्स के थ्रू द्वारा हमें मैप के इन्फॉर्मेशन को बताते हैं। ठीक है। अ मैप ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया शोज द लैंड इन सेवरल कलर्स। देखिए मैप, इंडिया के मैप में जो फिजिकल फीचर्स हैं वो शो करता है, यानी बहुत ज़्यादा कलर होते हैं, कई कलर होते हैं जो कई फीचर्स को शो करते हैं। दीज रिप्रेजेंट द डिफरेंट हाइट ऑफ द लैंड। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट हाइट को शो करता है, लैंड की हाइट्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। द सी टू इज सोन इन डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू, दिस टेल अस हाउ डीप द सी इज बिसाइड द मैप। यू कैन सी एन इंफॉर्मेशन बॉक्स, दिस इज द लिगेन। और इसे क्या बोलते हैं, यानी जो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, लिगेन कहलाते हैं। जैसे बेटा लिगेन मीन्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ मैप, जो मैप के बारे में हमें बिल्कुल विस्तार से बताता है वो क्या कहलाता है, लिगेन कहलाता है। इट इज़ द की दैट अनलॉक्स द मीनिंग ऑफ ऑल द कलर्स, जो क्या करता है, ऑल कलर्स की मीनिंग को अनलॉक करता है, यानी उसकी की होता है। ठीक है। अब देखिए मेव्यू शो द हाइएस्ट माउंटेन्स दैट आर ऑलवेज स्नो कवर्ड। जैसे बेटा अभी देखिए इसमें दिया गया है, ठीक है, जो चीज़ें उधर लिखी गई थी इसमें बताया गया है। अब मेव्यू शो द हाईएस्ट माउंटेन दैट आर ऑलवेज स्नो कवर्ड। इसमें मेव्यू कलर जो है वो शो कर रहा है कि वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या सो कि यहाँ पर ये हमेशा माउंटेन जो होती है बर्फ़ से ढकी हुई होती है। ब्राउन शो हाई माउंटेन दैट आर लोअर देन द हाईएस्ट माउंटेन। ब्राउन कलर क्या शो करता है कि लो, यानी ये शो कर रहा है हाई माउंटेन को लोअर माउंटेन से, मीन्स ये सारे कलर बेटा शो कर रहे हैं। ठीक है। अब इसी तरह येलो शोज हाई लैंड लाइक प्लेचू, ये हाई लैंड प्लेचू को शो कर रहा है। डार्क ग्रीन इज़ यूज टू रिप्रेजेंट लो लैंड, डार्क ग्रीन लो लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और देखिए बेटा कलर्स आर ऑल्सो यूज इन थेमेटिक मैप्स टू गिव वेरियस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। थेमेटिक मैप में जो होते हैं कलर जो होते हैं वो हमेशा थेमेटिक मैप में क्या होते हैं, वेरियस काइंड के इन्फॉर्मेशन को देते हैं, यानी सभी वो अलग अलग प्रकार की जानकारियों को हमें प्रदान करते हैं। दिस इज एक्सप्लेन इन द लिगेन बिसाइड द मैप। इन पॉलिटिकल मैप डिफरेंट कलर्स आर यूज टू शो द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इसी तरह एक पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, डिफरेंट कलर्स से डिफरेंट बाउंड्रीज को क्या होता है, वो शो होता है, कलर का यूज़ करके शो किया जाता है। लुक एट द मैप इन योर एटलस एंड एट द लिगेन बिसाइड द मैप टू अंडरस्टैंड व्हाट द कलर मीन्स। मैप को देखिए, मैप में यानी मैप की सभी एक्सप्लेनेशन, मैप में बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस होती हैं और उसे अंडरस्टैंड यानी कलर में, मैप में कलर को अंडरस्टैंड, कलर का मीनिंग बताया गया है कि कलर मीन्स क्या होता है। ठीक है। सिंबल, अब देखिए सिंबल्स आर स्पेशल साइन यूज्ड इन मैप, ईच सिंबल हैज़ अ मीनिंग, दिस इज गिवन इन द लिगेन लाइक कलर्स। सिंबल ऑल्सो हेल्प अस टू रीड एंड अंडरस्टैंड मैप। सिंबल जो होते हैं बेटा वो एक स्पेशल साइंस होते हैं मैप में, जो क्या करते हैं, सभी सिंबल का मीनिंग शो करते हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चों डायरेक्शन, द डायरेक्शन क्रॉस शोज द 4 मेन डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट विच यू लर्न अबाउट अर्लियर। 4 other direction lie between the 4 main direction. These are north, east, southwest and northwest. Find them in a diagram. देखिए बच्चों स्केल और डायरेक्शन ये दोनों मैं आपको पढ़ाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 1 का वीडियो आपका जा चुका है, दिस इज़ वीडियो ऑफ पार्ट 2, ओके, बट आई विल टीच टू यू पार्ट 3, ओके। जब मैं आपको 3rd वीडियो पढ़ाऊँगी तब मैं आपको पार्ट 3 पढ़ाऊँगी, तो उसमें आपका स्केल का प्रैक्टिकल और ये डायरेक्शन
ठीक है, कि 4 डायरेक्शंस होती हैं बेटा। इसे मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ क्लास 3rd में कि 4 डायरेक्शन होती हैं और 4 डायरेक्शन से कैसे 4 एडिशनल डायरेक्शन बनती हैं। बट एक बार मैं फिर से आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो 4 मेन डायरेक्शन कौन कौन सी होती है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। और उसी से मिलकर कौन कौन सी डायरेक्शन बनती है? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ऐसे नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ठीक है बेटा। तो ये मैं आपको पढ़ाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। और इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। तो बच्चों, एक्यूरेट मीन्स होता है बिल्कुल सही। स्केल मीन्स यानी जो मैप के एक्चुअल साइज के कनेक्शन के बीच की दूरी को बताता है। लीगेंड मीन्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ मैप, जो मैप के एक्सप्लेनेशन को बताता है। सिंबल मीन्स चिन्ह होते हैं। और आपको क्या करना है? एक्सरसाइज, ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन आंसर, सभी वर्क आपको कॉपी में करने हैं। और बच्चों, आपको अपना होमवर्क पर डे क्या करना है? ग्रुप में सेंड करना है, ठीक है। तो आप ग्रुप में सेंड करिएगा और आपका होमवर्क चेक होगा, ठीक है। तो बच्चों, आपको क्या करना है? वर्क शुड बी नीट एंड क्लीन ऑल्सो। एंड आपका होमवर्क है ऑल एक्सरसाइज, एंड आई विल सेंड ऑल आंसर्स एंड क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज through the PDF, okay। and if you any problem you can ask me, okay। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछिएगा और क्वेश्चन आंसर आपको मैं PDF के थ्रू सेंड कर दूँगी। आपको क्या करना है बेटा? आपको डायरेक्शन का फिगर बनाना है। डायरेक्शन जैसे बनते हैं ना 4 पार्ट में, तो आपको उसका फिगर बनाना है, ठीक है। और बाकी आपका इसमें मैप का फिगर हो ही गया था, ओके। थैंक यू क्लास।